यह कहानी है अवंती नगर की, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। यहाँ एक राक्षस दूषण का आतंक था, जो ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान पा चुका था। इस कारण उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। दूषण ने अपनी दुष्टता से पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाया और अवंती नगर के ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। दूषण के आदेश पर उसके 4 राक्षस उज्जैनी की चारों दिशाओं में उत्पात मचाने के लिए चले गए। इस संकट से छुटकारा पाने के लिए शिव के 4 ब्राह्मण पार्थिव लिंग के सामने गए और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। राक्षसों ने इनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की, लेकिन ये ब्राह्मण भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित थे। यह देखकर दूषण गुस्से से भर गया और उसने अपने राक्षसों को ब्राह्मणों को मारने का आदेश दिया। जैसे ही राक्षसों ने अपने हथियार उठाए, शिव के पार्थिव लिंग के स्थान पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे से भगवान शिव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर दूषण और उसके राक्षसों को नष्ट कर दिया। उनकी पूरी सेना को हराकर भगवान शिव ने अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। ब्राह्मणों ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे यहीं विराजमान हो ताकि उनके भक्तों का कल्याण हो। महादेव ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उसी गड्ढे में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। इसके अलावा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े कई रहस्यों के बारे में भी माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि महादेव उज्जैन के राजा हैं, इसीलिए कोई भी राजा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास नहीं रह सकता। उन्हें केवल वहां जाने की अनुमति है। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था। प्रचलित मान्यता के अनुसार महाभारत में अपने गुरु और भाइयों की हत्या के बाद पांडवों ने खुद को पापी समझा। युद्ध के बाद वे कई सालों तक हस्तिनापुर पर शासन करते रहे, लेकिन इतने लंबे समय तक शासन करने के बाद भी वे अपने अपराध बोध को दूर नहीं कर पाए। इस वजह से उन्होंने अपनी समस्या का हल जानने के लिए ऋषि वेदव्यास से मार्गदर्शन लिया। वेदव्यास ने उन्हें बताया कि अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव के निवास स्थान पर जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अपने राज्य का शासन अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपा और द्रौपदी के साथ भगवान शिव की खोज में काशी चले गए। लेकिन काशी में भगवान शिव न मिले। उन्होंने काशी छोड़ दी और फिर भटकते हुए भगवान शिव को ढूंढने लगे। कहते हैं कि भगवान शिव आखिरकार उत्तराखंड के गुप्त काशी में बस गए। वहाँ एक लोक कथा है कि जब पांडव भगवान शिव की तलाश में पहुंचे तो भगवान शिव ने नंदी के रूप में खुद को छुपा लिया और गायों के झुंड में मिल गए। पांडवों ने काफी समय तक नंदी की खोज की और अंत में अभिमन्यु ने नंदी को देख लिया। जब भगवान शिव ने देखा कि पांडव उनके पास आ रहे हैं तो नंदी का रूप स्थिर हो गया। अभिमन्यु ने नंदी की पीठ को पकड़ा और वह हिस्सा जमीन से बाहर आकर एक पिरामिड आकार के शिवलिंग में बदल गया। वही शिवलिंग आज बाबा केदारनाथ मंदिर में पूजा जाता है। पांडवों के समर्पण से भगवान शिव खुश हुए और उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने पांडवों को माफ किया और उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाया। इसके बाद पांडवों ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और उस जगह पर जहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ था एक मंदिर बनाया, जो आज हम बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव का बैल नंदी रूप में खड़ा था तो उसका चेहरा रुद्रनाथ, जटाकल्पेश्वर, ब्रजतुंगनाथ और नवी महेश्वर में दिखाई दिया। इसलिए इन 5 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। 1025 ईस्वी में जब अफगान सुल्तान गजनी के महमूद ने गुजरात पर हमला किया, तब सोमनाथ की प्रसिद्ध लड़ाई शुरू हुई। लेकिन इस हमले की योजना कई साल पहले से बननी शुरू हो गई थी। 1017 ईस्वी में एक अफगान यात्री अल बुरानी गुजरात आया था। उसने अपनी किताब में सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती और वहाँ की सोने चांदी से बनी मूर्तियों के बारे में लिखा था। जब महमूद गजनवी को यह किताब मिली तो उसकी सोच में लालच और नफरत भर गई और उसने तय किया कि वह सोमनाथ मंदिर की सारी संपत्ति लूट लेगा और उसे नष्ट कर देगा। कहा जाता था कि भगवान श्री कृष्ण के श्यामंतक मणि सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में छुपी हुई थी। यह मणि एक ऐसा रत्न था जिसके पास होता उसके पास कभी भी सोने, चांदी और धन की कमी नहीं होती थी। कुछ लोग तो यह भी मानते थे कि शिवलिंग की हवा में तैरती स्थिति इसी मणि की जादुई शक्ति की वजह से थी। जब महमूद गजनवी को इस मणि के बारे में पता चला तो वह इसे पाने के लिए दीवाना हो गया। उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और सीधे गर्भगृह में घुस गया। उसका इरादा था कि वह शिवलिंग तोड़कर श्यामंतक मणि पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जब उसने शिवलिंग को हवा में तैरते हुए देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वह शिवलिंग के पास जाने से डरने लगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शिवलिंग के पास जाएं और फिर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमें नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन देती है। तो आगे बढ़ते हैं।
शिवलिंग के नीचे और ऊपर की ओर पत्थरों के बीच कुछ अजीब सामग्री रखी हुई थी। यह एक ऐसा पदार्थ था जो ऊपर और नीचे के बीच एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता था और इस कारण शिवलिंग हवा में तैर रहा था। महमूद ने अपने सैनिकों को इन पत्थरों को तोड़ने का आदेश दिया और पत्थर तोड़कर दूर फेंक दिए। जैसे ही यह पत्थर टूटे, तैरता हुआ शिवलिंग जमीन पर गिर गया। महमूद गजनबी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उसने शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की। उसने मंदिर के दरवाजे पर लगी भारी सोने की चैन तोड़कर अपने खजाने में जोड़ ली। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के टूटे हुए हिस्सों को भी उसने अपने कब्जे में ले लिया और इन्हीं पवित्र टुकड़ों में से बहुत सारे टुकड़े मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाए। इस हमले में करीब 50,000 निर्दोष लोगों की जान चली गई। गजनी ने मंदिर से सारा सोना, चांदी और कीमती गहने लूट लिए। मंदिर को पूरी तरह नष्ट करने के बाद उसने उसमें आग लगा दी, जिसमें हजारों लोग जलकर राख हो गए। वे सभी जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अफगानी सेना से लड़ रहे थे। हालांकि कुछ समय बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसे फिर से उसका पुराना गौरव वापस मिल गया। आज भी हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अपनी आस्था प्रकट करते हैं और अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यहाँ स्थापित शिवलिंग है, जो अद्भुत और अनोखा माना जाता है। इसी तरह त्रयंबकेश्वर मंदिर भी एक विशेष शिवलिंग स्थापित है, जिसे विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग कहा जाता है। यहाँ का शिवलिंग जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे एक छोटी सी गुफा में स्थापित है। मंदिर के केंद्र में एक खास जगह है जहाँ 3 छोटे छोटे शिवलिंग मौजूद हैं। ये तीनों शिवलिंग अलग अलग रूपों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण इसे त्रयंबकेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है तीनों देवताओं का मिलन। इस शिवलिंग से कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इसकी 3 आंखों को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतीक माना जाता है। खास बात यह है कि इसकी पूजा करने का फल सिर्फ एक भगवान की नहीं बल्कि तीनों देवताओं की पूजा के समान माना जाता है। त्रिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ भक्त दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं।